अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हदायतनामा बुराए उम्रा ज़ायरीन। जो लोग उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी अरबिया मक्का पाक में आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो मस्जिदुल हराम में आपको पता है कि 1 लाख नमाज का सवाब है, और मदीना शरीफ में आप अगर एक नमाज अदा करते हैं तो 50,000 नमाजों के बराबर आपको सवाब होता है। लिहाजा कोशिश करें कि किसी भी सूरत में आप नमाज को देर से या कज़ा मत करें, पूरे वक्त पे आप नमाज अदा करें, और औरतों को बाजमात नमाज पढ़ने का तरीका भी बताएं ताकि वो भी सवाब से महरूम ना रहें। इसके अलावा जब आप एहराम की हालत में होते हैं तो फिर आपने टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। स्पेशली जब आप इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री से मक्का पाक में जाते हैं तो आप एयरपोर्ट से ही एहराम बांध लेते हैं। बहुत ज़्यादा थके होते हैं तो इस तरह किया करें कि होटल में जाते ही कोशिश करें कि सामान रखें और पहले आप उम्रा की अदायगी कर लें, ताकि आप उम्रा के जितनी भी पाबंदियां हैं उससे बाहर निकल सकें और खिलाफ एहराम कोई काम ना हो सके। क्योंकि उम्रे की पाबंदियों के दौरान अगर खिलाफ एहराम कोई काम हो जाता है तो दम पड़ने का भी खदशा होता है। इसीलिए बेशक ये थोड़ा सा मेहनत मुशक्कत वाला काम होता है, लेकिन आप जितना भी थके हुए हैं कोशिश करें आप रूम में चले जाएं, वहां पे सामान रखें। बेशक 15-20 मिनट आप रेस्ट करनी है करें, और उसके बाद पहले प्रायोरिटी पे आप उम्रा अदा करें। उसके बाद आप जैसे मर्जी रेस्ट करें, लेटे आराम करें, ताकि आप एहराम की पाबंदियों से निकल आएँ, आप पर दम पड़ने का खदशा ना हो। इसी तरह जो सफरी ज़रूरियात होती है उसके लिए अगर आपने नाश्ते के लिए सामान रखना होता है तो केक रस रख सकते हैं, ब्रेड रख सकते हैं, जो हाफ रोल टाइप बिस्किट होते हैं वो आप साथ ले सकते हैं। इसके अलावा निम्को हो गई, सवैयाँ जो दूध वाली होती है वो आप ले सकते हैं, खुश्क दूध अपने साथ कैरी कर सकते हैं, सामान में चीनी ला सकते हैं। इसी तरह फ्रूट केक वगैरह, पत्ती, जैम, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें आप ला सकते हैं। इसमें आपको एक तो पैसों की भी बचत होती है, दूसरा इंस्टेंट आपका नाश्ता बन जाता है और आपको ज़्यादा पैसे या किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरह अगर आपने फ्रूट्स वगैरह लेने हैं तो आप कोशिश करें कि सेब, माल्टे वगैरह मौसम के लिहाज से कोई ना कोई फ्रूट आप ले लें। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, सौंफ और नमक वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी आप ले सकते हैं। अगर परिंदों के लिए आपने लेना है तो कोई बाजरा, कोई दाना, इस तरह की चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। और बर्तन की जहाँ तक बात है, बर्तन आपने जो रखने होते हैं कोशिश किया करें गिलास रख लें, इसके साथ कप या मग आप रख लें, प्लेट रख लें, इलेक्ट्रिक जग रख लें जिसमें आप चाय वगैरह बना सकें, पानी गर्म करके बना सकें, कहवा वगैरह बना सकें। काफ़ी ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा हासिल होगा और अपनी मर्ज़ी से आप चाय या कहवा तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप सालन गर्म करने के लिए हार्ड प्लेट रख सकते हैं। इसी तरह टी स्पून भी आप रख सकते हैं। काफ़ी दोस्तों को मेडिसन की भी ज़रूरत पड़ती है। मेडिसन के लिए आपने बुखार की मेडिसन रख लेनी है, दर्द वाली मेडिसन रख लेनी है, स्टमक का इशू है वो वाली मेडिसन आप ले लें। इसके अलावा लोग फक्की वगैरह ले जाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक डॉक्टर के लेटर हेड जो होता है उसके ऊपर प्रॉपर मेडिसन मेंशन करवाएं, उनके साइन स्टैंप करवाएं, ताकि आपके पास एक प्रेस्क्रिप्शन लाजमी हो। अगर एयरपोर्ट स्टाफ आपसे प्रेस्क्रिप्शन पूछता है तो कम से कम आप उसको प्रेस्क्रिप्शन दिखा सकें। इसके अलावा आपको मैंने पहले भी बताया था, आपकी सहूलत के लिए फिर बता देता हूँ। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम फलां तारीख को उम्रा पर चले जाएं, लेकिन वापसी पे हम अपनी मर्जी से आएँ। लेकिन जब वो टिकट करवा चुके होते हैं उनको पता नहीं होता ये नॉन रिफंडेबल टिकट होती है, चेंज ही नहीं होती, या फिर अगर चेंज हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट, तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये इनका टिकट चेंज करने में लग जाता है वापसी आने के लिए। तो इनके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है डिमी टिकट की। आप डिमी टिकट करवा कर भी सऊदी अरबिया में जा सकते हैं। डिमी टिकट हर ट्रैवल एजेंट कर सकता है, इनके पास अथॉरिटी होती है, ये प्रॉपर पीएनआर के साथ होती है। जब भी एयरपोर्ट पे स्टाफ चेक करेगा ये टिकट, रिटर्न टिकट ओरिजिनल ही शो होगी, लेकिन ये चंद दिनों के लिए होती है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर अंदर इस टिकट को कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन आपको इसकी ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन वालों के पास ही पेश आती है, वो भी इन केस ऑफ अगर वो रिटर्न टिकट चेक करके वेरीफाई कर लेते हैं तो। डीमी टिकट जो होती है इसकी टोटल कॉस्ट आपकी सिर्फ पाकिस्तानी तकरीबन 3,000 रुपये और इंडियन करेंसी में तकरीबन 900 से 1100 रुपये तक आती है। इतने में आप अपनी डीमी टिकट रिटर्न करवा सकते हैं। जब आप सऊदी अरबिया में एंटर हो जाते हैं 1-2 दिन 3 दिन के बाद ट्रैवल एजेंट आपकी इस टिकट को कैंसिल कर देता है, और उसके बाद जब आपने वापसी आना है आप अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबल डेट में टिकट करवा कर आ सकते हैं। और याद रखिएगा ये डिमी टिकट आपको किसी भी एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाती है,
एयरलाइन जो होती है ये भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है डिमी टिकट के लिए। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और भी डिफरेंट वेबसाइट हैं जो आपको डिमी टिकट प्रोवाइड करती है $15 में, $20 में, $25 में, $30 में। और आप वो जिस भी एयरलाइन के टिकट करवाएंगे उसके बाद आप पैसेंजर नंबर रजिस्ट्रेशन के थ्रू इस टिकट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल रियल में टिकट शो होगी। मुख्तसर सी लेकिन मालूमाती वीडियो थी, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल लाजमी रखें, क्योंकि इंशाल्लाह 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर कुरानंदाजी की जाएगी। जिस खुश नसीब का नाम निकलेगा उसको एक अदद उम्रा वीज़ा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल दिया जाएगा। इसके अलावा और भी छोटे छोटे बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग दिए जाएंगे। और फिर जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे फिर मेरे तमाम तर सब्सक्राइबर्स की कुरानंदाजी की जाएगी। जिस भी खुश नसीब का नाम निकलेगा उसको एक अदद उम्रा टिकट दिया जाएगा। रोज़ाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम करें। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल के साथ हाफिज़ मोहम्मद साकिब को लाहौर पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।